हटो हटो साइड हो। मैं तेरे 9 चले करेगा। अच्छा, अब मैं लाया 4-5 है मोए। हाँ, और अब मैं तन सही है। मेरे घेंटू में बैठता था, नस चढ़ जाती थी। है मैंने एक पोती लगाया और थोड़ा पिया था। है मुझे फायदा है। सबसे लोग तो इसे फर्जी बताते हैं, उनको देखो क्या कहेंगे? गो ढोंगी है, कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं कई दिन से आपको लगातार मालागढ़ की खबरें दिखा रहा था कि मालागढ़ गांव में एक नीम का जादुई पेड़ है जो दूध दे रहा है। आज मैं पहुंचा हूं खुर्जा क्षेत्र के गांव अरनिया मंसूरपुर में, जो जंक्शन के बेहद करीब है, करीबन 2 किलोमीटर दूरी पर है। और यहां मैं दिखा सकता हूं आपको कि कितनी यहां पर भीड़ है जो नीम का दूध लेने के लिए पहुंची है। एक और जादुई नीम का जो पेड़ है वो यहां पर दूध दे रहा है। लगातार लोग यहां से दूध लेकर जा रहे हैं और जिस तरह से मालागढ़ के दूध को पीने के बाद लोगों को फायदा हो रहा था, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में फायदा हो रहा था, उसी तरह से ये पेड़ भी ऐसा दूध दे रहा है। अमृत की तरह मीठा ये दूध है और ये दूध भी इसी तरह से लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, मगर यहाँ की जो जनता बोलेगी वही हम मानेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टांड है, इसको टांड कहा जाता है हमारे गांव की भाषा में, और इसको इसलिए बनाया जाता है कि जैसे खेत को रखवाली की जाती है, मक्का के खेत की रखवाली की जाती है, अक्सर इसको तब बनाया जाता है। मगर आज इस दूध की रखवाली करने के लिए इसको बनाया गया, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं जिनका कुछ ऐसा मानना होता है कि अगर चोरी करके भी ले जाएं इस दूध को तो उनको फायदा हो जाएगा। इसीलिए रात को यहाँ पर सोने के लिए कंबल भी रखे हुए हैं और खाने पीने का इंतजाम भी यहाँ पे रखा हुआ है, और इसलिए रखा हुआ है कि रात को आराम से यहाँ पर सो सकें। कौन सोते हैं सर यहाँ पे रात को? अच्छा, वहां है अभी वो भैया नीचे हैं। मैं टांड पर इसलिए आपको बैठकर बता रहा हूं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, खड़े होने के लिए नीचे जगह नहीं है। और अब मैं नीचे मुझे आना पड़ेगा थोड़ा सा जो है बात करने के लिए। भैया 1 मिनट पकड़ लेना। चढ़ तो मैं गया मगर वजन थोड़ा सा भारी है तो उतरने में दिक्कत तो होगी। चलो कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा। अरे कहाँ से आई हैं आंटी? हम मौजपुर से आए। कहाँ से आई हैं? मौजपुर कहाँ है? अन्य मौजपुर। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ फायदा भी हो रहा है? ऐसे ही लोग अभी लेने आए हम। अभी लेने आए हैं। हाँ। कोई ले गया आपके गांव से? हाँ, ले गए, काफी जने ले गए। कौन ले गया? बहुत जने ले गए। कुछ फायदा हुआ? मैं अभी कहीं से अच्छा, मिली ना अभी लेके जा रहे हैं। हाँ, आप कहाँ से आई हैं? यहीं की हैं आप? अच्छा, चलिए, कोई बाहर से है? हाथ उठा लें थोड़ा। अच्छा, बाहर से भी है। चलिए, मैं आ रहा हूँ। मैं भी यहाँ देखिए बाउंड्री की हुई है, और ये बाउंड्री इसलिए की गई है कि जो लोग हैं वो आपाधापी जैसा माहौल जिस तरह से मालागढ़ में कर दिया गया था, जिसकी वजह से प्रशासन भी वहां पर पहुंच गया, सख्त होने की वजह से उसको बंद कर दिया गया था, बामुश्किल उसे खोला गया। चलिए, मैं अब बाहर आता हूँ थोड़ा सा। भैया बड़ी मुश्किल से यहाँ तो बाहर का भी मामला है। कहाँ से आई बहन जी? हम यहाँ से आए, भारत नहीं यहाँ से। कहाँ पे ये यहाँ पे जंक्शन के पास में। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ फायदा हुआ किसी को? आज ही आए, हम तो लेने ही आए हैं। अच्छा, लेने आए हैं। हाँ, क्या कह रही आंटी? हाँ, फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? पैरों के दर्द है? पैरों का दर्द, पैरों में दर्द ठीक हो गया? ऐसी बता रही है? झूठ मूठ नहीं, झूठ नहीं, परसों से लगा रही हूँ। लगा रही है, खा रही है? ना पिया भी है, लगाया भी है। अच्छा, पिया है? हाँ, लगाया भी है। खाया नहीं? हाँ, खाया भी है, लगाया भी है। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं अलीगढ़ से आई हूँ। अलीगढ़ से? जी। देखो, इन्हें दिखाओ बहन जी को, अलीगढ़ से आई हैं आप। किसने बताया आपको यहाँ पे जो पेड़ दूध दे रहा है? यहाँ पर हमारी इसके प्रियांश के पापा की मौसी रहती हैं, उन्होंने बताया था। अच्छा, तो कुछ फायदा भी हुआ है? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे पता नहीं है। अभी तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आना शुरू हुए हैं। हम तो यहीं कहीं हैं। अच्छा, आप यहीं के हैं? अच्छा, आप शिकारपुर से? हाँ, शिकारपुर से। अच्छा, हमें अभी पता लगी, हम तो अभी चले आए। हमारा नंबर ही नहीं आया है। अभी पता लगी, हम तो अभी आए। नंबर आ गया आपका? कौन से मोहल्ले में? अभी नंबर नहीं आया। भैया, जो पेड़ है वो कितना दूध दे रहा है? सर इनको मालूम करो। कहाँ है पेड़ वाले? 2 से 3 लीटर है भैया? 2 से 3 लीटर। 2 से 3 लीटर? हाँ जी। अब ये भैंस तो है नहीं 10 लीटर दूध देगी सुबह और 10 लीटर देगी शाम को, है ना हरियाणे वाली? एक एक बूंद करके टपक रहा है। अच्छा, पूरी रात में इकट्ठा करते हैं, जब बांटते हैं पब्लिक को। तो ये कैसे आपको पता? पेड़ वाले कौन आप हैं? अच्छा, ये है। आंटी थोड़ा सा साइड थोड़ा जगह देना। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल? हाँ जी। राहुल, ये पेड़ कब से दूध दे रहा है? ये लगभग इसे 1.5 महीना सा हो गया। इस पे गौर नहीं किया। हम तो यहाँ बैठते थे,
रात को जो बैंगनों की रखवारी करते थे, मन ये वैसी दिखे कुछ। मालागढ़ बिलेंसर के पास कोई गांव में, वहाँ का जो हल्ला मचा, कोई लेने गया होगा वहाँ, अचानक बड़े बूढ़े ने पूछी कि तो ये कोई ऐसी चीज है जो मालागढ़ में लिख रहा है। तो यहाँ धीरे धीरे जो लेते गए उन्हें थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ जोड़ों में, वैसी चीजों में, जोड़ों के दर्द में फायदा हुआ। हाँ, ज्यादातर 100%। राहुल, मैं आपको बताऊं, मैंने 4 विजिट वहां पे की है, जो मालागढ़ गांव है। 4 बार मैं खबर चला चुका हूं और चारों बार जितने भी लोगों से मैंने वहां पर पूछा था, सभी ने फायदा बताया। एक व्यक्ति भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिन्होंने फायदा ना बताया हो। नीम जो पेड़ है, एक आयुर्वेदिक पेड़ है, ये औषधि नुमा पेड़ माना जाता है। अगर इसके हम पेड़ की छाल की भी बात करें, वो भी फायदा करती है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत से लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं कि अंधविश्वास है, और इस अंधविश्वास के चलते जो लोग हैं वो बेचारे जो है बहक रहे हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, जो मंगल से जो भी पब्लिक यहाँ आई है, उन्होंने ज़्यादातर हमको फ़ायदा ही बताया है। और आज सुबह भी 12 बजे तक पब्लिक जो बाहर की आई हुई है, गई हुई है लेके, उन्होंने फ़ायदा ही बताया। सब में बड़ी बात तो ये है, हमारे गांव के 10 आदमी और मौजूदगी में हैं जो नहर के जो चल रहे थे इस टाइम, और इनको सबको पता है। आज वो सुबह आके पुट्टे पे हाथ मार रहा है, मुझे लड़ लो कोई भी, आज सीधा हो गया वो। अच्छा। हाँ, आज भी मौके में दिखा बुलवा सकता हूँ उसको, आदमी को। बुला लीजिए एक बार उनको। कुबड़े लाला हो तो उनको बुला के ला, लेके आओ, बाइक उठा के लेके आओ। सामने का नजारा है ये। बढ़िया, पेड़ का दूध पीने के बाद पहलवान हो गए हैं चाचा। मेरे घेंटू में बैठता था, नस चढ़ जाती थी। है, मैंने एक पोती लगाया और थोड़ा पिया था। है, मुझे फायदा है। हाँ, मेरे घेंटू में बैठता था तो नस। बहुत से लोग तो इसे फर्जी बताते हैं, उनका क्या कहेंगे? गो ढोंगी है, कुछ नहीं है। वो खुद फर्जी है। खुद फर्जी हैं। ये हम क्या सच्चाई है कि सही है, हमें फायदा हुआ है। मैं नहीं मानता था, मैं 3-4 दिन में पिया भी नहीं था मैंने। भाई, मैं लगातार खबरें चला रहा हूँ और मेरी खबरों पर अक्सर ये कमेंट आते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, ये ढोंग किया जा रहा है। मगर जो यहाँ लोग हैं वो आखिर फायदा क्यों बता रहे हैं? एक बात और लगाओ। हाँ, बताइए। मैं कल परसों तो इससे भी लड़ पड़ता था। इससे भी लड़ पड़ा था। अच्छा। हाँ, मैं बेफालतू पागल हो रहा था। हाँ, मैं इससे भी लड़ा था, मैं खुद क्लियर कह रहा हूँ। अच्छा। जब मैंने कल पहले मतलब आप इनसे लड़ लिए गए हैं, क्या बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, और जब मैंने लगाया तो मुझे फायदा हुआ। अच्छा। फिर मैं इनसे लड़ पड़ा। क्यों आए हो तुम यहाँ फिर पे? तुम इनसे लड़ पड़े। हाँ जी। अब क्यों आगे इनको दोबारा? अब क्यों तो जो बात है सही कह रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे फायदा हुआ जी। मैं बैठता था तो हड्डी चटकती थी, खड़ा हो तो चटकती थी, अब नहीं है। खूब मुझे फिटू मैं। तो इस तरह से गांव का नाम मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। गांव का नाम है अरनिया मंसूरपुर और खुर्जा जंक्शन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि अगर खुर्जा की तरफ से आप आएंगे तो खुर्जा की तरफ से आएंगे तो 5 किलोमीटर पड़ेगा जेवर अड्डे से, और जंक्शन से अगर खुर्जा की तरफ जाएंगे तो 2 किलोमीटर पड़ेगा। ऐसा ही है ना? ऐसे ही। तो वहाँ से यहाँ आने के लिए कोई सवारी मिल जाती है? हाँ जी, मिल जाती है, टिर्री वगैरह, टेम्पो वगैरह। अच्छा, एक बात और राहुल, कोई पैसा लिया जा रहा है? कोई पैसा नहीं, अपनी सुविधा से यहाँ लोग भाई दे रहे हैं, उनसे प्रसाद आ रहा है, उनको दिया जा रहा है। अच्छा, जो कोई प्रसाद पैसे वगैरह है, नहीं। प्रसाद के लिए कोई पैसे नहीं है। ऐसा तो नहीं है जैसे टिकट लगा देते हैं 10 रुपए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। किसी से ही पूछ सकते पैसा हैं। तो नहीं लिया आंटी? नहीं जी, कोई पैसा नहीं। की सेवा में हम दिन रात जग रहे हैं, यहाँ से चोर चुरा के ले जाते हैं। हाँ, चोर चुरा के न ले आया इसलिए तो टांट बना दिया आपने। ये तो पहले का ही बनना है। अच्छा। एक दिन तो सर ऐसा हुआ कि सब लोग यहाँ से चले गए, ये भी अपने घर चले गए। रात को हुआ क्या, और लोगों को मिल नहीं पा रहा था, तो अचानक रात को कोई व्यक्ति आता है ट्री लेके। वो 4-5 लोग आते हैं और आने के बाद इस बाल्टी को उतारते हैं और उतार के सारा उसमें पलट के ले जाते हैं। और ट्री वाले चोर। अच्छा। लेकिन ये तो नहीं कह सकते ट्री वाले चोर, लेकिन ट्री वो पहले जो बदमाश चोर आते थे वो घोड़ों पे आते थे, अब ट्रियों में आ रहे हैं। लेकिन सर अब टाइमिंग चेंज होगी ना सर। टाइमिंग चेंज हो गई वाकई। घोड़े वाले अब जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, एक चाचा अभी चाचा है वो जो आ रहे हैं, जो अब पहलवान बन गए। हाँ, चाचा दूध पीकर वो पहलवान बन गए और कुश्ती आगे लड़ने वाले। भैया देखेंगे अभी उन्हें भी। आप कहाँ से आए हैं? सर, दिल्ली से आया हूँ। अच्छा। हाँ जी, मेरे को शुगर था, दर्द होता था हाथ पैर में, सुबह उठा नहीं जाता था। अब 2 दिन से यहीं पर हूँ मैं आया था जी, 3 दिन तीसरा दिन आज। अब मेरे हाथ पैरों में भी बहुत कम दर्द है,
मतलब पहले फायदा है। बहुत फायदा, सुबह आराम से उठ गया एकदम फुर्ती से। सबने 2 दिन मगर पिया एक बात तो बताइए, बहुत से जो डॉक्टर लाइन के लोग हैं, बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि सब ढोंगबाजी है। नहीं, कोई ढोंगबाजी नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं ले रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है जी। अब कोई उनके पास दवा लेने नहीं जा रहा है, सब यहाँ भाग रहे हैं, तो वो खाली पड़े हैं। अच्छा, इसलिए तो बताएंगे क्या ढोंग है ये? तो पढ़ाई लिखाई करनी बंद कर दें क्या डॉक्टर? नहीं, देखो अब देखोगे ये तो तो नहीं- चमकदार कहीं भी हो सकता है, आज यहाँ है कल और कहीं भी हो अब एक सकता है। बात तो बताइए, जो डॉक्टरी की पढ़ाई में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद डॉक्टर बनते हैं, क्या वो अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दें भैया? वो तो नीम नहीं। के पेड़ में कहीं अब यहाँ बताओ कि चमकदार के भी तो कुछ होगा। ये तो भगवान की मानने देन है, तो हमको सब भगवान कुछ है की- की प्राकृतिक औषधि है और उसमें जो मतलब निरोगी ये बात आपने सही कही कि प्राकृतिक औषधि है। को नहीं मानते तो जल क्यों चढ़ाते चावड़ पे, मंदिर पे, वगैरह यहाँ पे पे? डॉक्टर भी आए जी 5 जल पीने के लिए, बहुत से। हाँ, जो गांव के डॉक्टर सब आ रहे हैं जी। यहाँ गांव में 10 डॉक्टर होंगे कम से सभी जगह। हमने वो मंगाई है डिब्बी, छोटी डॉक्टर पे थी, वो यूँ बोला भैया मुझे भी एक डिब्बी लाना, और हमने पहुंचाई है उसे। बिल्कुल। आज महाराष्ट्र से आया जी, एक आदमी महाराष्ट्र से आए। देखो एक चाचा आ गए, वो हटना भैया, मुझे जगह दीजिए थोड़ा, हटना थोड़ा जगह दे दीजिए। चाचा दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं, हटना आंटी, साइड हट जाओ, हट जाओ पीछे, हटना हटो, साइड हटो। ये चाचा उठ नहीं पा रहे थे, अब दंड बैठक लगानी चालू कर दी, और चाचा एक बार पट्टा ठोक दो। ये चाचा कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हैं, लंगड़ घुमा दो, कोई भी लड़ ले आके इस टाइम। अच्छा चाचा, क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक कुमार, क्या फायदा हुआ है आपको? बहुत समझ फायदा है। हाँ, मैं पहले 9 चले करो, अच्छा, अब मैं लगाया 4-5 है मुझे, हाँ, और अब मैं सही है। आप सही हो गए हैं, जो फायदा है, फायदा है। क्या दफे पिया दूध? मैं 5 दिन 5 दिन, अभी और पियेंगे? और पीऊंगा। और तो बिल्कुल पहलवान हो जाओगे तुम तो। बस चलते रहे हो। और दारा सिंह जिंदा होते तो ना ललकार देते तुम तो अब। हाँ, हैं? बिल्कुल तैयार हूँ मैं। अब बहुत से आदमी तो यूं कह रहे हैं, हाँ। नु के ये सब ढोंगबाजी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मैं लगा कर रहा हूँ, मैं अपना तैयार हूँ। कितनी उम्र है चाचा तुम्हारी? मैं 65। 65? हाँ, तो मतलब फायदा हो रहा है इससे? हाँ। हैं? जो लोग कह रहे हैं कि वैसे ही कर रहे हैं वो। अरे भैया का ये फायदा हो या मतलब मुझे फायदा है। लो भैया, चाचा ने साफ कह दिया कि किसी को फायदा है नहीं है, मगर मुझे फायदा है। और चाचा पहले जो झुक के चलते थे, वो आज एकदम सीधे खड़े हुए हैं। तो साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और आपके सामने साक्षात ये चाचा इस वक्त खड़े हुए हैं जिन्हें फायदा हुआ है। ये देखो, ये देखो, पूरे दंड बैठक भी लगा रहे हैं अब तो चाचा जो है। अच्छा चाचा, पहले कैसे चलते थे? ये पहले कैसे चल रहे हैं? अच्छा, ऐसे पहले ऐसे चल रहे? अच्छा, ये सच कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हमने भी देखा है, हमने देखा है ना, अपने आप को देखा है। भाई ये तो बड़ा चमत्कार हो गया वाकई, ये बहुत बड़े चमत्कार की बात हम कहेंगे, क्योंकि पहले जो घुटने पे हाथ रख के चलते थे, अब वो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई आ रहे हैं, उनको भी फायदा हुआ, उनको भी देख लेते हैं। जादुई नीम का जैसे ही पेड़ यहाँ पर दूध देने लगा, वैसे ही यहाँ पर कीर्तन भी हो रहे हैं। क्या हो रहा है मैं पहले पूछूंगा। ये क्या है? कीर्तन है, भजन है, या कुछ और है? क्या है? भजन गा रही है ये। भजन है? हाँ हाँ, भजन गा रही है। इसलिए गा रहे हैं? नीम के लिए। नीम के लिए? हाँ। अच्छा, तो फायदा भी किसी को हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है, जो ले गए उनको फायदा भी है। फायदा हो रहा है उन्हें? फायदा। अच्छा, जरा गा के दिखाओ कैसे गा रहे हैं, गाओ। समझ नहीं आ रहा।
भाई वाह भाई, ताई ने तो क्षमा बांध दिया। यहाँ पर भजन तो चल ही रहा था, उसके साथ नृत्य भी करके दिखा दिया गया। और मैं ताई से, ताई ठीक हो? कितनी उम्र है? 70 साल की। 70 साल की उम्र है ताई की। देखा, और ताई में दूध पीने के बाद में जो जादुई नीम का दूध पिया है, ऐसी फुर्ती आ गई। दूध पी लिया ताई, एकदम हवा हो गई। तो भैया दूध इतना काम यहाँ पर कर रहा है, जो घुटनों के बल चल रहे थे वो सीधे चलने लगे। और ताई 70 की उम्र में भी डांस करके दिखा रही है। ये यहाँ पर वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्हें फायदा हुआ है। मैं लगातार उन बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ जो दूध पीने के बाद अपने आप को फायदा बता रहे हैं। आपको क्या फायदा हुआ चाचा? क्या नाम है? मेरा नाम बेदराम। आपको क्या फायदा हुआ है? आधा की को दर्द रह रहा बंद है दर्द। इसमें दर्द रहता था? हाँ। दिक्कत क्या आती थी? कसु दिक्कत ओंग ना लगे दर्द के मारे। हाँ। नींद ना आवे। नींद नहीं आती थी। अब सही है ये? हाँ। चला के दिखाओ। पहले ऐसे चलती थी? ना से ना चले। और कैसे ऐसी रहती थी? कपड़ा धो गई ना है वो पे। अच्छा, हाँ। अब धो लोगे? बालक धो गए। अच्छा, अब धो लोगे? हाँ धो लेंगे। अच्छा, अब चला के दिखाओ थोड़ा सा इसको। खड़े हो जाएंगे? हाँ, चल के भी दिखा दो थोड़ा सा। ये बहुत अच्छे। एक और यहाँ पर अभी आंटी आई है, देखो वो आगे आंटी चश्मा लगा के। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, छोड़ दो। आंटी क्या नाम है? विमला देवी। विमला देवी। आपको क्या दिक्कत थी? मुझे दिक्कत शुगर की भी, टांगन में परेशानी और सिर में दर्द हो। तो सिर को दर्द मेरे एक बार के लगाने में सही है वो। अच्छा, लगा के भी फायदा हो रहा है? हाँ, लगा के ही तो फायदा है। अच्छा। और पियो भी मैंने। अच्छा, पियो भी। अब मैंने टांगन पे लगाया तो टांगन में भी जो है एक बात तो बता दो तुम मुझे। हाँ। सब तो यूं कह रहे हैं ढोंगबाजी है, सब झूठ बोल रहे हैं। कोई का छूके हो। अच्छा, जब आते मोए कोई मतलब ना। जब मोए फायदा है तो मोए दुनिया पे कोई मतलब ना। फायदा है बस। तो भैया मैंने जो आज अपने पिताजी भी बुलाए हैं? हाँ हाँ कहाँ से आए बुलाए। हैं? वो आ रहे हैं हरचंदपुर से। ये कहाँ अनुसर के ढोरे थे। अच्छा, दूर हाँ। से है। हम मेरे जमाई भी आए हैं। कहाँ है जमाई? आ रहे हैं गाड़ी से, अभी आ रहे हैं। आगे कहाँ है? ये कहाँ के आपके जो दामाद हैं? गुलावटी थे। गुलावटी। अच्छा, तो अभी उनसे पूछेंगे। तो आ जान दो आगे भैया। हाँ, ये अब पीएंगे दवाई। हाँ, अरे भैया, अरे आवाज अभी आई ना, कोई बात नहीं। आ जाओ भैया, आ जाओ। आप कौन से हैं इनके दामाद? यही आ जाओ ना, आगे आ जाओ। अरे इधर, अरे भैया उधर रहने दो, हम आपसे ही कर लेंगे बात। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ के? गुलावटी से। अच्छा, ये आपकी सासू माँ है? तो आपको इन्होंने क्या कहा कि फायदा है कुछ? क्या फायदा हुआ खूब। क्या फायदा बता रही? टांगों का फायदा, क्या नाम, जो बीमारी हाँ। फायदा हुआ बहुत। फायदा हुआ है। तो आप भी आए हैं दूध लेने? हाँ। अच्छा, आप किसके लिए लेने आए हैं? हम अपने लिए लेना है, टांगों में दर्द रहे। टांगों में दर्द रहता है। तो आंटी को, आपको टांगों में दर्द सी है? हाँ, मेरे तो सही है वो। दामाद को भी बुला लिया। और किसको बुलाया है? मेरे पिताजी। आपके पिताजी? पिताजी को भी बुला रही हैं कि भैया मेरी टांग अब ठीक हो गई, आप भी आ जाओ और यहाँ से फायदा उठा लो। तो ये बुलंदशहर का कस्बा पड़ता है खुर्जा, और खुर्जा जंक्शन के पास में गांव है अरनिया मंसूरपुर, जिसमें ये जादुई जो नीम का पेड़ है वो अब यहाँ पर भी दूध दे रहा है, लोगों को फायदा पहुँचा रहा है। सहयोगी आमिर राणा के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।